जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हमारा इतिहास है कि जब जब देश को और सनातन को हमारी जरूरत लगी, हम खड़े नहीं हुए। उसका परिणाम हुआ कि हमें और हमारी नस्लों को सब भुगतना पड़ा। ये विषय आज मैं क्यों कर रहा हूं, इसका क्या लेना देना। ठीक है भाई, जो होना था हो गया। अब इसका क्या बात। आप देखो कि अभी हमारे देश के अंदर जो घुसपैठिए हैं उनकी पहचान हो रही है और उन्हें पहचान के उनको बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। और जो लोग कहते थे कि कागज नहीं बताएंगे, आज उन लोगों ने सारे कागज तैयार कर लिए और वो सारे कागज बता रहे हैं। और हम लोग वास्तव इस देश के नागरिक है, पीड़ित है। हम जो नई जनगणना हो रही है, वोटर आईडी में सुधार हो रहा है, उसके प्रति न तो हम गंभीर है, न हमारा पड़ोसी गंभीर है, न हम अपने लोगों को बता पा रहे हैं। क्योंकि जो विधर्मी हैं, घुसपैठिए हैं, वो तो अपने आप को इस देश के नागरिक, कांग्रेस के और विपक्षी पार्टियों के भरोसे ये साबित कर देंगे कि वो देश के नागरिक है। पर हम वास्तव में इस देश के नागरिक है। हमारे देश का जो इतिहास है, हमारा जो इतिहास है, वो सब हमारे भाटों के पास भी अंकित है। पर हम हमारे अधिकारों के लिए, हम हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए, हम हमारे वोट का अधिकार समझने को तैयार ही नहीं है। इसलिए हमारे कितने ही लोग घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। जो सुधार व्यवस्था चल रही है उसमें अपना योगदान ही नहीं दे रहे हैं और वो तो घर बैठे हैं कि साहब हमारी जवाबदारी तो बीजेपी की है, मोदी जी की है, वो हमें वोटर साबित करे। और मुसलमानों की कांग्रेस को, घुसपैठियों की कांग्रेस को। आप सोचो कि इस कांग्रेस ने देश का बंटवारा करा, जिस कांग्रेस ने पाकिस्तान बांग्लादेश बनाया, जो कांग्रेस आज इस्लामिक आतंकवादियों के मारे जाने पर, नक्सलियों के मारे जाने पर शोक बनाती है, इनका कन्हैया कुमार नेता, वो आपके लिए और आपके साथ कैसे हो सकते हैं। जो कांग्रेस जात सरोज के इशारे पे चलकर हिंदुओं का पतन करना चाहती है इस देश में, वो आपके साथ कैसे हो सकते हैं। कुछ लोग वो ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनके भविष्य के लिए सोच रही है और उनका भविष्य तो ऐसे अंधकार में, क्योंकि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को अगर उन्होंने अपना नेता मान लिया तो उनके विषय में अपन बात भी करें तो कोई गलत है, कोई दम की बात नहीं है। तो कांग्रेसियों की और विपक्षी की तो छोड़ो, पर आप और मैं सनातनी हैं और हमें विधर्मियों से लड़ना है। तो अब तलवारों से, बम गोलियों से नहीं लड़ा जाएगा, अब वोटों से लड़ा जाएगा। और विधर्मी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से घुसपैठिए बनकर इस देश के नागरिक बन गए हैं, बनना चाहते हैं। पर हम लोग इस देश के नागरिक हैं। जब उनके वोट डालेंगे और हमारे वोट डालेंगे, अभी वो 20% हो गए हैं, तो इस देश में वो गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। जिस दिन 50% हो जाएंगे तो सोचो, हमारे तो 30% लोग वोट डालने ही नहीं जाते हैं और वो 50 के 50% वोट डालने जाते हैं। हमारे आज के ये जो
लोग हैं जो अपना नाम ही नहीं जुड़वाना चाहते हैं, उससे ये होगा कि हमारे हिंदुओं के कईयों के नाम कट जाएंगे और वो वोट ही नहीं डाल पाएंगे। उसका परिणाम होगा कि देश विरोधी, देश के दुश्मन, जिहादी, नक्सली समर्थक लोगों की सरकार इस देश में बन जाएगी। तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पर्यावरण के नाम से एक रैली निकलती है और उसमें कांग्रेस का समर्थन रहता है, आप पार्टी का समर्थन रहता है, नारे लगते हैं नक्सली आतंकवाद के समर्थन में। वो नक्सली आतंकवादी जिन्होंने सैकड़ों हमारे भाइयों की हत्या कर दी, सनातनी सैनिकों की हत्या कर दी, उसे यदि हमारे देश के सैनिकों ने मारा है तो उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, हमारे देश का विपक्ष खड़ा है। यदि आपको और आपके बच्चों का भविष्य बचाना है तो आपका परिवार, आपके आस पड़ोस के लोग, जो अभी प्रक्रिया चल रही है नाम जुड़वाने की, नाम सुधराने की, उसमें भाग ले। नहीं तो कल से फिर आप ये मत कहना कि हमारे लिए बीजेपी ने क्या करा, कांग्रेस ने क्या करा, क्योंकि आप वोट डालने लायक रहोगे तभी अपना देश बचा पाओगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।